सभी दोस्तों को राधे राधे। शिव कुमार यादव की तरफ से आज आपके लिए एक बहुत अच्छी सी कहानी लेके आए हम। हमारे यहाँ ये एक कहावत है, तो चलो सुनाते हैं हम। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे दोस्त। संगत गुण अनेक फल, चढ़े महेश के शीस, ऐ मित्र मोहि जाएं दे गंगा जी के तीर। ये इसका टाइटल है। महेश मतलब भोलेनाथ के शीश चढ़ जाते हैं संगत के द्वारा। तो इसको विस्तार में सुनाते हैं हम। एक गुजवा जो होता है गोबर कोलने वाला, उसकी संगत हो जाती है भौरे से। अच्छा, भौरा कितना अच्छा है, वो कमल में बैठता है और गुजवा जो होता है गोबर में बैठता है। अब इन दोनों में अंतर देखिए। तो जब गुजवा भौरे की संगत कर लेता है तो एक दिन कहता है, यार मित्र ये बताओ तुम जाया कहाँ करते हो। कहता आज हमको भी लिवा चलो। अरे कहता है यार तुम वहाँ नहीं रुकोगे। अरे कहता है नहीं, आज मैं भी चलूँगा। ना माना, अपने मित्र के साथ चल दिया उसने। अब भौरा उसको कमल के फूल में लिवा जाता है, जहाँ वो डेली जाता था। कमल की खुशबू लेता था और जैसे शाम ढलती, पंखुड़ियाँ बंद होती तो भौरा निकल कर वापस आ जाता। तो जब ये गुजवा पहुँचा जाके उस कमल में बैठ गया, तो सुबह से बैठ गया तो ये खुशबू में इतना लीन हो गया, खो गया कि इसको पता ही नहीं चला कि दिन कितनी जल्दी निकल गया। अच्छा, भौरे का तो काम था। वो शाम हुई तो कहता भाई अब हम चलते हैं। तो कहता नहीं भाई, आज मैं यहीं रहूँगा। तो कहता अच्छा भाई तुम्हारी मर्ज़ी। अब गुजवा उस फूल में बैठा रहा, खुशबू ले रहा था। शाम हुई, जैसे सूर्यास्त हुआ, कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं। अब कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो गई तो गुजवा उसी के अंदर बंद हो गया। अब देखिए किस्मत क्या होती है। सुबह माली आया, उस फूल को तोड़ ले गया। अब उस फूल को माली तोड़ ले गया और राजा के यहाँ दे दिया, जो वहाँ का धनी आदमी था उसके यहाँ दे दिया। और वो भोलेनाथ की पूजा के लिए ले गया था। तो उसके द्वारा भोलेनाथ के मंदिर में वही कमल भोलेनाथ के शीश में चढ़ जाता है। तो जो हमने टाइटल बनाया था, चढ़े महेश के शीश, अब भोलेनाथ के सर में चढ़ गया। देखिए संगत का असर। अब इसके बाद जब मंदिर की सफाई होती है, तो जब मंदिर की सफाई होती है तो उसको सफाई करने वाला पानी डालकर बहा देता है। जब बहा देता है तो जो नदी थी, गंगा नदी थी, गंगा नदी के किनारे भोलेनाथ का मंदिर था, गंगा नदी थी। तो उसमें से जब वो फूल जो है बह रहा था, गंगा नदी में जा रहा था। तो जो उसका मित्र था वो कहता है गुजवा भैया अब तो चलिए। कहता है नहीं मित्र, ऐ मित्र मोहि जाएं दे गंगा जी के तीर। तो कहता है भाई मैं धन्य हो गया तुमसे संगत करके, अब मुझे जाने दीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अगर जो संगत करनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति की करनी चाहिए। एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान का साथ करेंगे तो हमें अच्छा ज्ञान मिलेगा, और अच्छा ज्ञान मिलेगा जो हमारे जीवन को बदल देगा। हम चाहे जितने छोटे हों, जैसे भी हों, लेकिन अच्छे का साथ करेंगे तो जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उससे हमारा जीवन धन्य होगा। अगर दोस्तों ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो, ज़रा सा भी आपके दिल को छुआ हो इसने, तो ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा। आपके लिए हम और इससे भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आएंगे। प्लीज़ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।